सतवादी राजा त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, जिनका कि रोहित नामक एक पुत्र था। विश्वामित्र को जग में बलि देने के निमित्त बेच दिए गए थे। हरिश्चंद्र जी के जग में बिके हुए जग पशु सुनक्षेप की विश्वामित्र के वरुण आदि देवादिकों को मंत्रों द्वारा स्तुति करके उस पांच से मुक्त करना पर रक्षा की थी, जो देव जग में देवताओं से रक्षित गांधी के वंश में देवरात नामक से विख्यात हुआ है। हे राजन, विश्वामित्र के वचन सुनकर जो श्रेष्ठ 50 पुत्र थे, वे सुनक्षेप को बड़ा न मानने लगे। तब क्रोध हुए विश्वामित्र ने उन सर्वों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सब मलय-56 को प्राप्त हो जाओ। तदंतर विश्वामित्र जी ने अपने 50 छोटे पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, यह ज्येष्ठ है, ऐसा मानो। तब वे सुनक्षेप को ज्येष्ठ बंधु मानने लगे। तब विश्वामित्र ने पुत्रवंत होंगे ऐसा उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया। वह देवरात भी कौशिक गोत्र का गिना जाने लगा, क्योंकि यह पुत्र तत्व को प्राप्त हो गया था। हे राजन, विश्वामित्र के अन्य पुत्र अष्टक, जय, हारित और हयादिक भी थे। इस प्रकार पुत्रों से कौशिक गोत्र, विश्वामित्र गोत्र अनेक प्रकार से हुआ, और इसी प्रकार इसमें परांतर भेद भी प्राप्त हो गए। अब मैंने 17वां अध्याय कहने के लिए जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जो पूर्वा का पुत्र आऊ था, उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृद्धि और अजी और रंभ और अनेना, जिनके नाम हुए। छत्रवृद्धि का पुत्र सहोत्र हुआ। सहोत्र के 3 सूत काश्यपकुश और गोत्समंद हुए। ग्रीष्मंद के सूत सुनक हुए। सुनक के श्रृंगवेद हुए। पांवा शौनक नामक सूत हुए। हे राजन, सुनिए, काशव से काशी हुए, उससे राष्ट्र, उससे दीर्घ आत्मा, और दीर्घ आत्मा से अजुवेद पृथक हुए। धन्वंतरी हुए, जिनका ध्यान करते हैं धरते ही मनुष्य का गर्भ रोग नष्ट हो जाता है। वासुदेव के अंश के कारण जगों में श्री धन्वंतरी जी अपना भाग लेते हैं। हे राजन, धन्वंतरी का केतुमान और केतुमान का भीमरथ और भीमरथ का सूत्र दिवोदास हुआ, और दिवोदास का सूत्र धुमान हुआ। ये ही प्रतदर, शत्रुजित और ऋत्य ध्वज और कुलस्व आदि 4 नामों से कहने लगे। धुमान के अलांकित सुत हुए। उन्होंने 60,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का राज किया। अलर का संचित नामक सुत हुआ। संचित का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मयुक्त, धर्म केतु का सतकेतु, उसका धृष्ट केतु, उसका सुकुमार सुत हुआ। तदंतर सुकुमार का सुत वितिहोत्र हुआ। उसका भर्ग भूमि, ये सब काशी वंश के राजाओं के नाम कहे जाते हैं। हे राजन, आऊ के रंभ हुआ। रंभ के रंभस हुआ। रंभस का गंभीर, गंभीर का अकिर्य नामक सुत हुआ। हे राजन, आऊ शीत अनेना का शुद्ध नामक शुद्ध हुआ। शुद्ध का सूची, सूची का बेटा चित्रकूट हुआ। उसका बेटा धर्मसारथी था। उसका बेटा संतरंत था, और फिर संतरंत का कोई वंश नहीं चला। आऊ के बेटा रजिक के महाबली 500 बेटा प्रकट हुए।
राजा रजी ने देवों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर दैत्यों को विनाश करके देवराज इंद्र को पुनः सर्वधाम दिलाया। हे राजन, सुहोत्र के बेटा कुश का प्रति नामक बेटा हुआ। प्रति का संजय, संजय का जय, जय का कीर्त, कीर्त का हर्षवंश का सहदेव, सहदेव का अनहीन, अनहीन का जैनसेन, जैनसेन का संस्कृति, पुनः संस्कृति का जय, जय का छत्रधर्मा नामक बेटा हुआ। हे राजन, राजा परीक्षित, अब आप नहुस वंश को सुनिए। 18वां अध्याय सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नहुस के जजाति और जति और स्याति, आयाति और व्यति, कृति नामक 6 बेटे हुए। ये जति अपने पिताजी से दिए गए राज को न चाहने लगा, क्योंकि वह तो राज प्रापित का परिणाम भली प्रकार से जानता ही था। उसकी चित्रवृत्ति तो ईश्वरीय राधना में रमी हुई थी। जिस समय इंद्रानी सची के साथ संभोग करने के लिए राजा नहुस ने चेष्टा की, तब ऋषि मुनियों ने उसे इंद्र पद से गिरा दिया और श्राप द्वारा उसे अजगर की जोनी दे दी। उस समय राजा के पद पर दूसरा बेटा जजाति ही विराजमान हुआ। उसने चारों दिशाओं अपने कनिष्ठ भाइयों को राज करने को दे दी तथा स्वयं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा दानवपति विषपूर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करके धरनी के पालन पोषण में तल्लीन हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण, गुरु शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और राजा जजाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण की कन्या को क्षत्रिय और जजाति ने कैसे अपना पत्नी बना लिया, यह मुझे बताइए। सुखदेव जी बोले, एक दिन विषपूर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ तथा देवयानी के साथ फूलों से भरे हुए बगीचे में घूमने की इच्छा से गई। उसे बगीचे में अत्यंत सुंदर एक जलाशय तालाब था। उसमें स्नान कीड़ा करने की इच्छा से सर्वों ने अपने अपने वस्त्र उसके किनारे पर रख दिए और भीतर घुसकर परस्पर जल केली करने लगे। तभी अकस्मात भ्रमण करते हुए श्री शंकर जी, महादेव जी, महारानी पार्वती जी के साथ वहां पहुंचे। पत्नी सहित अपने वाहन विषम यानी बैल पर विराजमान महादेव जी को देखकर सभी लज्जित हुई। वे सब नग्न स्त्रियां अपने हाथों से अपने गुप्त स्थानों को ढकती हुई सिंगही वस्त्र धारण करने के लिए जल से निकलकर तट पर आ गई और जैसे तैसे वस्त्र पहन लिए। तब सिंहता के कारण अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र अपने समझकर भूल से ही पहन लिया। क्रुद्ध हुई दीवानी बोलिया, हो इस दासी के अयोग कर्म को तो देखो कि जिसने मेरे वस्त्र अपने शरीर पर पहन लिया है। यह तो एक मेरा दासी है। हम ब्राह्मण तो परमात्मा के मुख में है। जिन ब्राह्मणों की देवता और भगवान तक भी स्तुति करते हैं। अब मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, मैं देवानी हूँ। अब यह मेरे पिता के शिष्य की कन्या है। हे दुष्ट, तूने मेरे वस्त्र क्यों धारण किए? इस प्रकार सुनकर शर्मिष्ठा भी कुपित हो गई और क्रोध में आकर उन नगन गुरुपुत्री के कुएं में ढकेल दिया। इसके अनंतर शर्मिष्ठा अपने घर आ गई। हे राजन, वहां राजा जजाति शिकार खेलने की इच्छा से निकले। उन्हें अकस्मात तीव्र प्यास लग गई। अब देववश से उसी कुएं पर आ पहुंचे जिसमें कि गुरुपुत्री गिरी हुई थी।
राजा जजाति ने देखा कि इस कुएं में कोई नवीन अवस्था वाली रूपवंती कन्या है। उसे नग्न देखकर राजा ने अपना दुपट्टा उस कुएं में डाल दिया और उसे कुएं में से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। देवरानी बाहर आ गई, तब लज्जित हुई। राजा जजाति ने बोली, हे राजन, अपने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया है और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अतः ध्यान रहे कि कहीं यह मेरा हाथ दूसरा को न पकड़ ले। मैं तो आज से आपकी पत्नी हो चुकी हूं। हे वीर, यह तो हमारा आपका ईशकृत्य संबंध है। विधाता का लिखा हुआ कदापि नहीं मिटता है। हे राजन, मुझे यह कच्छ का श्राप था कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। आज मेरा इस प्रकार से आपके साथ संबंध हुआ है। हे राजन, आप श्राप पाने का कारण सुनिए। पहले देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ जिसका नाम है, वो पिता मेरे शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। उसके रूप को देखकर मैं लुभायमान हो गई और मैंने उसे अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा, किंतु उसने मेरी बात स्वीकार न की। तब मैंने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि जा, मेरे पिता से सीखी हुई तेरी मृत संजीवनी विद्या निष्फल हो जाएगी। तब उसने भी मुझे यह श्राप दे दिया कि जा, मुझे भी